रात को मेरे पति हर्ष हमारे बेडरूम में आई, मुझे प्यार से गले लगाया। आज वह बहुत रोमांटिक मूड में थे। उन्होंने प्यार से मेरे बाल में हाथ फिराया और कहा कि वे 10 दिन बाद विदेश जा रहे हैं, इसलिए मुझे सारी जरूरी खरीदारी और तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुरंत उन्हें कहा कि आपको सिर्फ एक काम करना है, प्लीज इन तलाक के कागजात पर साइन कर दीजिए। मेरा नाम तिशा है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिता एक छोटे व्यापारी हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन लता अपने परिवार के साथ पुणे में रहती है। मैं शुरू से ही एक होशियार विद्यार्थिनी थी। मैं हर कंपटीशन में प्रथम आती थी। मुझे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट के पुरस्कार भी मिले। मैंने अकाउंटेंसी में डिस्टिंक्शन के साथ कॉमर्स की डिग्री ली। मैं दिखने में भी अच्छी थी। लेकिन मेरे माता पिता रूढ़िवादी थे। जैसे ही मुझे डिग्री मिली, मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी हर्ष से कर दी। एक अच्छा करियर बनाने के मेरे सारे सपने मेरे दिल के अंदर दफन हो गए थे। हर्ष भी ग्रेजुएट था। वह एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी बड़ी बहन शादीशुदा थी और पास में ही रहती थी। उसके माता पिता घर पर ही रहते थे। घर का खर्च हर्ष की जिम्मेदारी थी और घर का सारा काम मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे सुबह जल्दी उठ के देर रात तक काम करना पड़ता है। मुझे अपनी सास और ससुर को चीजें देनी पड़ती है, फिर पूरे घर की सफाई करनी होती है, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मुझे नाश्ता और अपने पति का टिफिन बनाना होता है। उसके बाद मैं कपड़े और बर्तन धोती हूँ। फिर अपनी सास, ससुर, ननद और उनके 2 बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करती हूँ। मेरी ननद ज्यादातर समय अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं। पूरे दिन मुझे उनकी मांगें पूरी करनी पड़ती हैं। मेरा ज्यादातर समय रसोई में ही बीतता है। रात को भी मुझे 1 घंटे तक अपनी सास के पैर दबाने पड़ते हैं। मैं रात को जब तक सोने जाती हूँ तब तक मेरे पति सो चुके होते हैं। हम कभी भी कपल की तरह बाहर घूमने नहीं जाते हैं। कभी कभी हम पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जाते हैं। हर्ष मेरे लिए कभी कुछ नहीं खरीदता। वह मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं करता। वह मेरे साथ केवल शारीरिक संबंध रखता है। कभी कभी मुझे लगता है कि उसने मुझसे शादी इसलिए की है ताकि मैं उसके परिवार की पूरे दिन की नौकरानी बनके सेवा करूं। शुरुआत में जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यही एक आम महिला की जिंदगी होती है। तुम भाग्यशाली हो कि वह तुम्हें मारता नहीं है। मैं सोच रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ गया। जब मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी तो मेरे पति की चचेरी बहन मुझसे मिली। उसने मुझे बताया कि मेरे पति को अमेरिका में नौकरी मिल गई है और वह 5 साल के लिए वहां जाने की योजना बना रहा है। पासपोर्ट आदि तैयार है, केवल वीजा का काम बाकी है और उसने मुझे बताया भी नहीं। उसकी योजना मुझे अपने माता पिता की देखभाल करने और सभी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यहाँ रखने की थी। अब यह सब मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था। मुझे अपने ससुराल वालों की नौकरानी के रूप में 5 साल अकेले रहना है। और अगर मेरे पति ने वहां शादी कर ली तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह वहां स्थायी रूप से बस जाएंगे? अब मैं क्या करूं? मेरे माता पिता और ससुराल वाले कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मेरे पति कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं हताश होकर बैठी थी। अचानक मुझे अपनी कॉलेज की प्रोफेसर मिस रेखा राव की याद आई। वह हाई कोर्ट में वकील भी थीं। वह मेरे साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करती थीं। मैंने उन्हें फ़ोन किया और अगले दिन हम मिले। मैंने जो कुछ भी कहा उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। यह सब सुनने के बाद उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपने पति के साथ यह बेकार का रिश्ता छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मेरे तलाक के कागजात तैयार करवाए। फिर उन्होंने मेरे भविष्य की व्यवस्था की। उन्होंने ऑनलाइन ऐप के जरिए मैरिज ब्यूरो में मेरा नाम रजिस्टर कराया। वहां मुझे कुछ शादी के प्रस्ताव मिले। हम कुछ लोगों से मिले। वहां हमने 3 उम्मीदवारों को पसंद किया। गहराई से पूछताछ करने के बाद हमने सबसे अच्छे व्यक्ति को चुना जो मनन था। वह पढ़ा लिखा, अच्छा दिखने वाला और जवान था। उसका अपना घर था और अच्छी नौकरी थी। उसकी शादी के 1 साल बाद ही उसका तलाक हो गया क्योंकि उसकी पत्नी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। वह सचमुच एक अच्छा इंसान था। वह मेरी तलाक प्रक्रिया तक मेरा इंतजार करने के लिए तैयार था। अब सब कुछ तय हो गया था।
यह सब 1 महीने के अंदर हो गया। मैंने यह सब हर दोपहर में किया जब मेरे घर वाले सोए होते थे। अब मुझे अपने पति के इंतजार में 5 साल बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। फिर एक दिन रात को मेरे पति हर्ष हमारे बेडरूम में आए, मुझे प्यार से गले लगाया। आज वह बहुत रोमांटिक मूड में थे। आज वे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। उन्होंने प्यार से मेरे बाल में हाथ फिराया और कहा कि वे 10 दिन बाद विदेश जा रहे हैं, इसलिए मुझे सारी जरूरी खरीदारी और तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुरंत उन्हें कहा कि आपको सिर्फ एक काम करना है, प्लीज इन तलाक के कागजात पर साइन कर दीजिए। उसने मुझे चौंक कर देखा। उसने मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह चिल्लाया, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो और मैं अपने बारे में। उसने गुस्से में कहा, मैं यह सब हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूँ और तुम यह बकवास कर रही हो। मैंने कहा, तुम यह सब अपने लिए कर रही हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहाँ हूँ? पिछले 6 महीनों से तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ नौकरानी से भी बदतर है। हमारे 6 महीने के विवाहित जीवन में तुमने मेरे लिए क्या किया है? तुमने केवल मेरी जिंदगी को कठिन और मुश्किल बना दिया है। अब बहुत हो गया। मुझे तलाक दे दो और चले जाओ। उसने कहा, अगर तुम चली गई तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? मैंने जवाब दिया, यह मेरा काम नहीं है। तुम अपने परिवार का ख्याल रखो। अगर तुम मुझसे कम से कम एक बार प्यार करते तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचती। वह थोड़ा डरा और प्यार से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डार्लिंग, और मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। 5 साल बाद मैं तुम्हें एक सुंदर जीवन और एक उज्जवल भविष्य दूंगा। हम हमेशा खुशी से साथ रहेंगे। मैंने यह बड़ा फैसला सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर लिया है। मैंने कहा, लेकिन मैंने तुमसे 5 साल तक अलग रहने के लिए शादी नहीं की थी। अगर तुम्हारी ऐसी कोई योजना थी तो तुम्हें हमारी शादी से पहले मुझे बताना था। तुम मुझे अब बता रहे हो जबकि तुम जल्द ही विदेश जाने वाले हो। यह सही नहीं है। तुम मुझसे यह सब क्यों छिपा रहे थे? उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम शादी नहीं करती और मैं विदेश नहीं जा पाता। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। अब तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। मैं अब तुम जैसे स्वार्थी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब दूसरी शादी करूंगी। मुझे अब बिना पति के नहीं रहना। बस तुम मुझे अब तलाक दे दो। वह बोला, मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दिए बिना ही अमेरिका चला जाऊंगा। फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, देख लो मैं क्या करती हूँ। या तो मेरे साथ अच्छे पति बन के रहो या तो मुझे तलाक दो। उसे नहीं पता था कि हमने सब इंतजाम किया था। हमने वीजा ऑफिस में एक अर्जी दी थी जिससे उसके देश छोड़ के जाने पर पाबंदी लग गई थी। मुझे तलाक दिए बिना अब वो कहीं नहीं जा सकता था। मैं सुबह एक पेइंग गेस्ट रखने वाले घर में चली गई। वहाँ मेरे जैसी 3 और लड़कियां थीं। उस दौरान मेरे माँ बाप हर्ष और उसके घरवालों ने मुझ पे बहुत दबाव डाला कि मैं हर्ष की सारी बातें मान लूं और यूं ही घुट घुट के जीऊं। पर अब मैंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था तो मैं नहीं मानी। मैंने सबसे एक ही बात कही कि मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, अकेली नहीं। वो अमेरिका जाए तो मुझे भी ले जाए, मैं यहाँ अकेली क्यों रहूं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस सब मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने का भाषण दे रहे थे। आखिर हर्ष का अमेरिका जाना कैंसिल हो गया तो वो मुझे मनाने लगा कि अब तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तो तुम अब वापस आ जाओ। पर अब मुझे उसकी कामवाली बन के नहीं रहना था तो मैंने मना कर दिया। सब लोग मुझे मनाने लगे। अब सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर मैं अपने फैसले से खुश थी। आखिर 1 महीने बाद मेरा तलाक हो गया। मैंने हर्ष से कोई पैसे नहीं लिए इसलिए जल्दी तलाक हुआ। फिर मैंने और मनन ने कोर्ट मैरिज कर लिए और मैं मनन के साथ उसके घर आ गई। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरा सम्मान करता है, प्यार भी बहुत करता है। बस मुझे और क्या चाहिए? आज मैं अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट हूँ। मुझे मेरी नई दिशा मिल गई।